अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान InfoTV। दोस्तों, किसी भी शख्स की गरीब से अमीर बनने की कहानी हमेशा से ही मोटिवेशनल होती है, खुसूसन जब आपके पास 3 वक्त का खाना भी ना हो, रहने के लिए छत, गाड़ी, बिजनेस, शाहाना लाइफस्टाइल, हत्ता के हर आसाइश से आप मुकम्मल महरूम हो और फिर कुछ ही साल बाद आपके पास दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कार्स, बैंक बैलेंस, बेपनाह शोहरत और एक महल हो, तो ये तब्दीली किसे अच्छी नहीं लगेगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद प्रोफेशनल रेसलर्स की, जिन्होंने महज चंद सालों में अपनी गुर्बत को शिकस्त दी और वो मुकाम हासिल किया जो हर एथलीट हासिल करना चाहता है। यानी हम बात करने वाले हैं ऐसे रेसलर्स की जिन्होंने कसम पुरसी, गुर्बत, मुफलिसी और लाचारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, डेन एमरोज। दोस्तों, WWE के एक बड़े स्टार डेन एमरोज की अगर फैन फॉलोइंग की बात कर ली जाए तो ये करोड़ों में होगी, मगर उन्होंने ये मकाम महज दिनों में नहीं, सालों की कठिन मेहनत के बाद हासिल किया। आज अगर इनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है तो कल ये सड़कों पर पॉपकॉर्न बेचते थे, रिंग्स बनाते थे, रहने के लिए न छाती और न ही जेब में कोई रुपया। उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन पब्लिक हाउसिंग में गुजारा। उन्होंने अपने खस्ता हाल बचपन से राह फरार हासिल करने के लिए रेसलर्स को अपना आइडियल बनाना शुरू कर दिया। हाई स्कूल के दौरान इनको इस वजह से इस स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि ये ज्यादातर वक्त ट्रेनिंग में लगाते थे। बिलाकर एक दिन ये अपनी कसम पुरसी से बाहर आए और एक अव्वलीन दर्जे के रेसलर्स बन गए। आज इनके पास $10 मिलियन यानी 1 अरब 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हैं। सिर्फ यही नहीं, इनकी महंगी तरीन लग्जरी कार और महल जैसा घर भी इनकी मलकियत में है। नंबर 4, एज। दोस्तों, एज भी इस वक्त रेसलिंग बिजनेस में एक टाइकून है, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने भी बहुत सी मुश्किलात का डट कर सामना किया। इनके पैदा होने से पहले ही इनका बाप इनकी माँ को छोड़कर रफू चक्कर हो गया। ऐसी सूरत में गुजारा करने के लिए एज की माँ को दिन रात मेहनत करना पड़ी। ऐसे हालात में सिर्फ रेसलिंग ही थी जिसकी बदौलत एज अपने और अपनी माँ के हालात बदल सकते थे। उन्होंने एक बड़ा रेसलर बनने के लिए दिन रात के फाके काटे, सड़कों पर टॉफियां बेची और बिलाकर सालों की अनथक मेहनत के बाद ये एक रेसलर बन गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये $14 मिलियन के मालिक हैं। दुनिया की महंगी तरीन कार, लग्जरी अपार्टमेंट्स और बैंक बैलेंस भी ये सरे फहरिस्त है। नंबर 3, श्याम पिंग। दोस्तों, श्याम पिंग का बाप एक नशई और बंगी टाइप इंसान था। इसका भाई भी इसे दोनों हाथों से लूट चुका था। अब इसके पास रेसलिंग बिजनेस में जाने के सिवा कोई ख्वाब नहीं था। बिलाकर एक दिन इनकी फैमिली ने भी इनको छोड़ दिया और इनके एक दोस्त की फैमिली ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया। अब इनके पास सिवाय मायूसियों, महरूमियों और तकालीफ के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने अभी भी अपना पैशन जिंदा रखा था और दिन रात वर्कआउट को जारी रखा। कई साल तक बहुत सा खून पसीना बहाने के बाद बिलाकर रेसलिंग कंपनी का हिस्सा बन गए। आज ये WWE और UFC के एक मुनाफा बख्श तरीन एथलीट हैं। इनके पास $8 मिलियन हैं, जो कि ये साबित करते हैं कि आपका माजी चाहे जैसा भी हो, ये मैटर नहीं करता, बल्कि आपका हाल ये सब कुछ डिसाइड करता है। नंबर 2, जॉन सीना। जॉन सीना बिलाशुबा सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। ये 16 मरतबा WWE चैंपियनशिप और 5 से ज्यादा मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रह चुके हैं। मगर दोस्तों, WWE में आने से पहले इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी पैदाइश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। बचपन में ये ज्यादा सेहतमंद भी नहीं थे। अक्सर स्कूल के लड़कों से पिटाई भी बर्दाश्त करनी पड़ती थी। इसी दिन से इन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक पैदा हुआ। इनकी जेब में इन दिनों महज चंद ही डॉलर हुआ करते थे। उन्होंने 15 साल की उम्र में जिम ज्वाइन किया। इनके घर वाले इनकी बॉडी बिल्डिंग के मुकम्मल खिलाफ थे, इसलिए ये घर को छोड़कर कैलिफोर्निया आ गए। यहाँ इन्हें अपना गुजर बसर पूरा करने के लिए कई तरह के काम करना पड़े। ये लोगों की गाड़ियाँ बतौर ड्राइवर चलाते थे और घर न होने के बायस कार में ही सो जाया
करते थे। इसके बाद उन्होंने एक जिम में मुलाजमत कर ली। वहाँ ये मशीनों की देखभाल और सफाई सुथराई का काम करते थे, जहाँ ये टॉयलेट तक खुद साफ करते थे। मिलाकर इनका ख्वाब एक दिन शर्मिंदा ताबीर हुआ। ये WWE के बेताज बादशाह बन गए। आज इनके पास $55 मिलियन, महंगी तरीन लग्जरी कार्स और पुरताज अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि अपने हालात आप खुद ही बदल सकते हैं। नंबर 1, द रॉक। अगर आप ये समझते हैं कि रेसलिंग फैमिली में पैदा होना आपके लिए आसानियां पैदा करता है, तो आप सरासर गलत हैं। रॉक बिलाशुबा रेसलर्स की एक बाअसर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, मगर साल 1995 में जब उन्होंने अमली जिंदगी में कदम रखा तो इनकी जेब में महज $60 यानी लगभग 1100 रुपए थे। इस दिन उन्होंने खुद से कहा कि अगर आज मेरी जेब में $60 हैं तो क्या हुआ, एक दिन अनकरीब मेरी पैसों से भरी होगी। ये पहले कैनेडियन फुटबॉल लीग का हिस्सा थे, मगर जल्द ही इन्हें वहाँ से फारग कर दिया गया। मगर इसके बाद ये प्रोफेशनल रेसलिंग का हिस्सा बन गए। WWE ने इन्हें कुछ इस तरीके से सपोर्ट किया कि जल्द ही एक सुपरस्टार बन गए। ये ना सिर्फ एक सुपरस्टार बने बल्कि दुनिया के महंगे तरीन एक्टर भी बन गए हैं। आज इनके पास वो सब कुछ है जिसका एक आम आदमी महज ख्वाब ही देख सकता है। आज इनके पास महंगी तरीन विलास, अपार्टमेंट, कार्स और $320 मिलियन का बैंक बैलेंस भी मौजूद है, जो कि किसी भी रेसलर से ज्यादा है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले एक्टर्स में से भी एक हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रिजवान इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।